हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेने में स्वागत है। तो चलिए विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। आज जो पिछला पढ़ लिया उससे आगे पढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 है आज अपना, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे समुद्री सीमाओं से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है। तो कौन सी सीमा कहाँ तक होती है, किस सीमा को क्या बोलते हैं, वगैरह वगैरह। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए एक्चुअल में है क्या, जैसे ये अपना इंडिया का मैप है, इसमें ये तटीय सीमा है, ठीक है। ये तटीय सीमा है ऐसे करके ये, तो ये तटीय सीमा सभी जगह एक जैसी तो है नहीं, ठीक है। कहीं पे कटी फटी है। तो हमने क्या खींच दी, एक रेखा खींच दी, और जिसे हम आधार रेखा कहते हैं। तो आधार रेखा में 1 मिनट थोड़ी अलग कलर से खींच के दिखाता हूँ। जैसे ये ऐसे हमने खींच दी, तो ये आधार रेखा हो गई ब्लू लाइन से। अब इस आधार रेखा से समुद्र में दूरी के आधार पर समुद्री क्षेत्र को बांटा गया है। जैसे मैं एक रफ मैप बनाता हूँ इंडिया का, ये जैसे ये यहाँ से करके और ये ऐसे है, ठीक है। ऊपर जगह नहीं है, ऊपर ऐसे आएगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि दूसरा पेज है। तो अब देखो इस आधार रेखा से, ये आधार रेखा है ना, इस आधार रेखा से कितने मील दूर? 12 समुद्री मील, ठीक है। अब मैं बता दूं, एक समुद्री मील होता है ना, वो 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील बराबर 1.8 किलोमीटर, मतलब इसे समुद्री मील को नॉटिकल मील भी कहा जाता है, नॉटिकल मील भी, ठीक है। तो ये 1.8 किलोमीटर होता है। तो 12 समुद्री मील आओगे ना, तब तक तो आपका जो ये क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं TS शॉर्ट में, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको, फुल फॉर्म होती है इसकी टेरिटोरियल सी। क्या बोलते हैं इसको? टेरिटोरियल सी, ठीक है। और हिंदी में इसका फुल फॉर्म आप यदि आप जानना चाहते हो तो इसका मतलब होता है भारत की प्रादेशिक सीमा। इस सीमा को कहा जाता है प्रादेशिक सीमा, ठीक है। तो अब इस प्रादेशिक सीमा का मतलब क्या है कि भाई समुद्र में यहाँ तक ये वाला जो एरिया है, इसमें भारत का पूर्ण रूप से अधिकार है। अब देखो, अब इस ये यहाँ तक आ गई ये लाइन। अब इस लाइन से 12 नॉटिकल मील आगे, और 12 नॉटिकल मील आगे, और यहाँ तक जो सीमा है इसको इंग्लिश में बोलते हैं CZ। क्या बोलते हैं? C.Z, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपके कॉन्टिग्यूअस जोन, मतलब संलग्न क्षेत्र मंडल। अब इस संलग्न क्षेत्र मंडल की क्या खास बात है इसके बारे में बता दूं। तो प्रादेशिक जो जल सीमा है उससे आगे, ठीक है, तो उससे आगे तो कितना है? 12 नॉटिकल मील। और यदि पूछ ले तट रेखा से, तो तट रेखा से हो गया आपका 24 नॉटिकल मील दूर, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र मंडल कहते हैं। और इसमें ये वाला जो एरिया, इसको मैं अभी ग्रीन कलर से कर देता हूँ। ग्रीन कलर कहाँ गया? चलो इस कलर से कर देता हूँ, ठीक है। ये वाला एरिया, इस एरिया में क्या है? इस एरिया में भारत को क्या क्या करने की छूट है? इधर लिख देता हूँ साइड में। इसमें भारत अब देखना लिख रहा हूँ, इसमें भारत क्या क्या कर सकता है? टैक्स लगा सकता है। एक तो क्या कर सकता है ये यहाँ पर, और इसमें टैक्स लगा सकता है। और यहाँ पर जो संसाधन है उस पर भारत का वित्तीय अधिकार है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या चीज़ है? इसमें भारत प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अन्य मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। अब क्या होता है इसके आगे का, ये यहाँ तक तो आगे तट रेखा से 24 समुद्री मील आगे, 12 और 12 2 तो चल गए। अब इसके आगे, यानी कि इसके आगे का जो क्षेत्र होता है इसको बोलते हैं EEZ। EEZ ये कहाँ तक है? ये इस तट रेखा से लेके 200 समुद्री मील तक। कहाँ तक? 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील यहाँ तक। ये जो एरिया है यहाँ तट रेखा से 200 समुद्री मील तक का, इसको बोलते हैं EEZ, मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं? इस संलग्न क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर भारत क्या क्या कर सकता है? खनिज संपदा है उस पर अपना हक जता सकता है, खनिज संपदा पर, ठीक है। और यहाँ की जो सागरीय जल शक्ति है उस जल शक्ति का दोहन कर सकता है। कोई रिसर्च करना हो तो रिसर्च कर सकता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। इस प्रकार के चीज़ें हैं, ठीक है। तो 200 समुद्री मील का मतलब कितना हो जाता है? देखो 200 इंटू 1.8, पॉइंट हटाओ 10, 0 से 0, 20 18, मतलब 360 किलोमीटर तक। अब इसके आगे क्या है? इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे का जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं खुला सागर। क्या बोलते हैं? खुला सागर। इसको बोला जाता है खुला सागर। इसके आगे का जो एरिया है उसको बोलते हैं खुला सागर। और इसमें इस खुले सागर को और अन्य नाम से उच्च सागर नाम से भी जाना जाता है। उच्च सागर नाम से भी इसको जाना जाता है। 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। आगे बात समझ में?
तो ये मेन चीज़ थी, ये जलीय सीमा मुझे आपको समझानी थी, इसके बारे में मैं सोच रहा था, तो ये मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो इसको अपन अब रब कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ये चीज़ तो आपके समझ में आ ही गई है। मैप से आप देखना चाहो तो मैप में, चलो मैप से तो देखना को, ये मैप वगैरह PDF में अटैच है, हालांकि मैप में यहाँ पे नहीं दे रखा है। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको मिटा देते हैं और अन्य चीज़ें पढ़ते हैं अपन, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। और देखिए, अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अपने केंद्र शासित प्रदेश है, ये रहे ऊपर, ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि वर्ष 2019 में क्या हुआ था। इसकी करते हैं थिकनेस थोड़ी कम। वर्ष 2019 में क्या किया गया था, जम्मू कश्मीर राज्य के जो विशेष दर्जा था आर्टिकल 370 वाला, उसकी समाप्ति कर दी। और इसके साथ ही क्या किया, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित किया गया था। और इस अधिनियम के तहत क्या किया गया, जम्मू और कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, और इन्हें 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित कर दिया, एक जम्मू और एक कश्मीर। ठीक है, और लद्दाख में क्या किया गया, लद्दाख में इसमें कारगिल और लेह जिलों को शामिल कर दिया। किसमें, लद्दाख में लेह और जो करगिल थे उन जिलों को इसमें शामिल कर दिया गया। और लद्दाख की जैसे राजधानी कैपिटल है, आपको बताओ तो लेह है, और जम्मू कश्मीर की है श्रीनगर, इसकी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, और एक चीज़ और क्या है, अपने जो दमन दीव और दादर एंड नागर हवेली है, ये रही यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, 31 अक्टूबर 2019 से क्या है यहाँ पर, 31 अक्टूबर 2019 से किया गया, यहाँ पर क्या किया गया कि दादर और नागर हवेली थी तथा दमन और दीव जो केंद्र शासित प्रदेश थे, इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। कब, 26 जनवरी 2020 से, 26 जनवरी 2020 से इसका क्या कर दिया, दमन, दादर और नगर और दमन दीव हवेली वगैरह थे, इनका क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया और इनको संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया गया। और इस नए जो संघ राज्य क्षेत्र घोषित हुआ, जो बनाया गया, इसकी राजधानी किसको रखा गया, दमन को इसकी क्या रखा गया, राजधानी रखा। आगे बात समझ में। तो अब ये इतनी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं आपको और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता दूं, जैसे अंडमान और निकोबार आपके द्वीप समूह है। कहाँ पर है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये रहे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ये अलग अलग भागों में बंटा हुआ है। इसको मैं पहले आपको समझाता हूँ कि ये किस प्रकार से, कोई बढ़िया मैप लेते हैं हाई क्वालिटी का, उस पर समझाते हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक HD में डाउनलोड किया हुआ मैप है, वो कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ, ये मिल गया। अब देखो ये HD मैप है, देखो ये फटेगा नहीं, चाहे इसको कितना ही जूम कर लो, कितना ही, ये इसकी खास बात होती है। तो अपन चलते हैं, अपन अपना काम करते हैं। ये रहा अपना पोर्ट ब्लेयर वगैरह। पोर्ट ब्लेयर क्या है, इस अंडमान निकोबार की जो मेन जो कैपिटल है, जो कि दक्षिण अंडमान में स्थित है, उसके बारे में ये चीज़ें है। तो इनको अपन एक एक करके अभी क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। अभी मैं बताता हूँ कि कौन सा अंडमान है, वो कौन सा है, भाई दक्षिणी है, मध्य है, लघु है, क्या क्या है, तो मैं बताऊँगा। इसमें पेन चूज करते हैं, बढ़िया सा अच्छा खासा पेन लेते हैं। इस पर ज़्यादा कौन सा दिखेगा, ये दिखेगा ना। तो देखो इसमें जो सबसे ऊपर है वो तो है आपका उत्तरी, अरे यार एक सेकेंड रुको, ये कलर है तो इसको पहले रब करना पड़ेगा। 1 मिनट मिटाते हैं, कलर कर दिया अपन इसके ऊपर। ये लो, ये ऊपर वाला जो है ये तो इसका क्या कहलाता है, उत्तरी अंडमान। ये उत्तरी अंडमान है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है अपना उत्तरी अंडमान। समझना आप बढ़िया तरीके से, सब कुछ एकदम क्लियर समझ में आएगा। मैप पर पेन ऐसा ही चलता है, ये मैप पर चल रहा है ना, तो इस वजह से ऐसा है। और इसके बाद में ये वाला जो भाग है इसको बोला जाता है मध्य अंडमान। क्या बोला जाता है, मध्य अंडमान। उसके बाद में जो ये इसके नीचे का भाग है ये कहलाता है दक्षिणी अंडमान। कौन सा अंडमान है ये, दक्षिणी अंडमान। और इस दक्षिणी अंडमान में ही ये पोर्ट ब्लेयर जो इसकी अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो स्थित है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं आपके लघु अंडमान। ठीक है, इसको बोलते हैं लघु अंडमान। और जो ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच का जो ये दर्रा है इसको बोला जाता है डंकन दर्रा। हालांकि ये सब नोट्स में बढ़िया तरीके से बनाए हुए हैं डायग्राम वगैरह, लेकिन आप यहाँ पर समझ लो। ठीक है, और देखिए इसके नीचे ये वाला है, ये है आपका लघु निकोबार। लघु निकोबार, तो लघु अंडमान और लघु निकोबार के बीच का जो ये भाग है इसको बोला जाता है यहाँ पर कार निकोबार। क्या बोला जाता है, कार निकोबार। और इसके नीचे का जो ये हिस्सा है इसको ऐसे बोला जाता है वृत्त निकोबार। क्या बोला जाता है,
व्रत निकोबार, और व्रत निकोबार का सबसे जो नीचे का बिंदु होता है उसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। और देखिए, और बाकी का अब यहाँ पर आप नीचे चलोगे ना और तो वहाँ पर वो रोंडो द्वीप वगैरह आ जाएंगे, इंडोनेशिया वाले, और यहाँ पर ये 6 डिग्री चैनल है, 6 डिग्री चैनल। तो ये चीज़ अपन अपनी नोट्स में और बहुत अच्छे से इसको देख लेंगे। अब यदि देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है आपसे, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा आपको कि बताइए कि जो डंकन दर्रा है वो कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे कि जो दक्षिणी अंडमान है और जो लघु अंडमान है उसके मध्य क्या है, ये डंकन दर्रा है, ठीक है। और देखिए, और जो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इनको सम्मिलित रूप से मरकत द्वीप, एक तो मरकत द्वीप और एक इसको एमराल्ड द्वीप भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एमराल्ड द्वीप, एमराल्ड द्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। अपन वापस चलते हैं अपना इधर, ठीक है। एमराल्ड द्वीप भी इसको कहा जाता है। एक सेकेंड रुकना आप ज़रा, मैं मैप लेता हूँ, ये लो, ये अपना ये मैप आ गया, ठीक है। और मैं चीज़ें बताता हूँ यहाँ पर ये साफ पेज पर। और देखिए और क्या है, ये कोको स्ट्रेट है, तो कोको स्ट्रेट को मैं अभी इसमें ही समझा दूंगा। ये कोको द्वीप तथा उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। तो ये आपको कहाँ से समझाऊँ मैं, इसी मैप पे समझा दूँ। तो ये आपका जो उत्तरी अंडमान था ना, उत्तरी अंडमान जो सबसे ऊपर है, यहाँ पर देखो, ये तो है आपका उत्तरी अंडमान, और यहाँ पर आपका क्या है, कोको स्ट्रेट है। कोको स्ट्रेट ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो इस कोको स्ट्रेट और ये उत्तरी अंडमान है ना, इनके बीच का जो ये भाग होता है इसको बोलते हैं कोको स्ट्रेट। क्या बोलते हैं, कोको स्ट्रेट। इसको ऐसे ही ध्यान रखना है ना, ठीक है। स्ट्रेट किसको बोलते हैं, स्ट्रेट आप एक तरीके से देख लो जैसे 2 बड़े समुद्री भूभाग है और उनको मिलाने वाली जो चीज़ होती है ना, जल संधि, इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे बुक की लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं कि उस संकीर्ण सागरीय क्षेत्र को हम कोको स्ट्रेट कहेंगे, जो 2 बड़े समुद्री क्षेत्रों के जो जलखंड है उनको जोड़ता है, ठीक है। तो ऐसे भी हम इनको समझ सकते हैं। और देखिए, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मैप वो पूरा फुल मैप मुझे मिला नहीं, ठीक है, वरना मैं उसमें आपको और बताता। 1 मिनट, बेरन द्वीप वगैरह है ऐसे तो यहाँ पर। बेरन द्वीप का नहीं दे रखा क्या इसमें, उसमें दे रखा है, यहाँ पर देखते हैं, ओके कोई बात नहीं। बाकी के देखो, पोर्ट ब्लेयर आ गया, 1 मिनट, यहाँ पर बेरन द्वीप का नहीं दे रखा, नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, ओके आगे बढ़ते हैं। और कहीं कहीं तो मिलेगा, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि बेरन द्वीप वगैरह कहाँ कहाँ हैं। देखो, एक मध्य अंडमान वगैरह हो जाते हैं इधर, यहाँ पर सॉरी, ये यहाँ पर चल नहीं रहा, पेन वगैरह नहीं चलेगा ना, ये कुछ इस प्रकार से है कि इस पर अपन पेन नहीं चला सकते, कोई बात नहीं। अपन ये मैप ले लेते हैं यहाँ पर, इस पर तो अपन पेन चला लेंगे। तो देखिए, ये जैसे अंडमान निकोबार वगैरह है, तो यहाँ पर एक द्वीप है जिसको बोला जाता है बेरन द्वीप। क्या बोला जाता है, बेरन द्वीप। और देखिए, इस बेरन द्वीप के ऊपर का जो ये है, इसको बोला जाता है नारकोंडम द्वीप। क्या बोला जाता है इसको, नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप है। और इसके ऊपर और जैसे यहाँ पर नारकोंडम द्वीप के अलावा एक और द्वीप है जिसको बोलते हैं कोको द्वीप समूह। क्या बोलते हैं, कोको द्वीप समूह। तो ये चीज़ें हैं, इनको भी आप ऐसे समझ सकते हो। जैसे बेरन द्वीप है, बेरन द्वीप को बोलते हैं कि ये जो बेरन द्वीप है ये भारत का एकमात्र जागृत मतलब सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में, तो देख लो ये मध्य अंडमान और मध्य अंडमान के ये पूर्व वाला भाग है, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। और नारकोंडम द्वीप है, जो नारकोंडम द्वीप यहाँ थोड़ा सा ऊपर रहता है, इधर ऐसे आप इसको ऐसे समझ लो ना यार। देखो ये क्या पूरे ऐसे चिन्ह नहीं किए हैं, तो नारकोंडम द्वीप ये इसके क्या होता है, उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। किसके, उत्तरी अंडमान के उत्तरी और पूर्वी भाग में स्थित है। कौन सा, नारकोंडम द्वीप है, ठीक है। और देखिए, एक अपना ये देखो, ये 12 डिग्री चैनल है, ये 8 डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल यहाँ पर आ जाएगा। तो 10 डिग्री चैनल कहते हैं कि अंडमान को निकोबार से ये क्या करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। और 6 डिग्री चैनल कहाँ होगा, देखो ये 8 डिग्री है, तो इसके नीचे ऐसे 8 डिग्री के नीचे ऐसे 6 डिग्री चैनल मान लो, तो 6 डिग्री चैनल यहाँ पर हो गया ना, इंदिरा पॉइंट। तो बोलते हैं कि जो 6 डिग्री जो चैनल है ये भारत के इंदिरा पॉइंट, और जो ये इंडोनेशिया है इसके बीच में स्थित है 6 डिग्री चैनल, ठीक है। तो ये मेन जो चीज़ें थी वो हमने एक बार की मैप के थ्रू समझने का प्रयास किया। अब अपन इसको नोट्स पर पढ़ते हैं, तो चलिए नोट्स पर आते हैं अपन। 1 मिनट आप थोड़ा धैर्य बनाए रखना। यहाँ तक अपन ने कल पढ़ लिया, यहाँ पर पार्ट 4 है।
तो पार्ट 4 में हमने क्या क्या देखा उसके बारे में पढ़ते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल से, कि भारत की प्रादेशिक जो जल सीमा है टेरिटोरियल सीज TSA, ये तट रेखा से 12 समुद्री मील तक है, ठीक है। और इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार है, ठीक है। भारत को पूरा अधिकार है इस क्षेत्र का उपयोग करने का। और संलग्न क्षेत्र मंडल किसको बोलते हैं भाई, जैसे ये समुद्री मील आ गए 12, तट रेखा से 12 चल गए, अब इस 12 से आगे और 12 मील चलो तो ये संलग्न क्षेत्र आएगा। और ये प्रादेशिक जल सीमा से आगे तथा तट रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी पर इसका जो क्षेत्र है वो संलग्न क्षेत्र मंडल कहलाता है। और इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित अधिकार है। आगे है अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत संलग्न क्षेत्र के आगे के वे समुद्री क्षेत्र आते हैं जो तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी पर हो। और इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, अन्वेषण कार्य, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि का अधिकार है। और इसके आगे का क्षेत्र मतलब इस संलग्न क्षेत्र से आगे का जो क्षेत्र है वो खुला क्षेत्र या उच्च सागर कहलाता है। और यहाँ सभी देशों को समान अधिकार होता है। ये देखो नोट्स में एकदम फर्स्ट क्लास बताया हुआ, ये 12 डिग्री वाला, आगे ये 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, और ये पूरा 200 नॉटिकल मील EEZ, CZ, TS, और आगे ये खुला सागर, उच्च सागर, ये आधार रेखा, ये श्रीलंका, हिंद महासागर, एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर, तो सब चीज़ डिटेल से लिखी हुई है। आगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष जो दर्जा था उसको आर्टिकल 370 की समाप्ति की। साथ ही संसद द्वारा जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया गया। और इस अधिनियम द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांटते हुए 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। और जो लद्दाख था इसमें कारगिल और लेह जिलों को शामिल किया गया। लेह इसकी कैपिटल है, जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 से है ये श्रीनगर राजधानी। और दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में क्या खबर है कि 26 जनवरी 2020 को इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय हुआ और दोनों को एक संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया। और नए संघ राज्य क्षेत्र की जो राजधानी है वो दमन को घोषित किया गया। अब आगे आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान जिसको लघु अंडमान भी कहते हैं, कार निकोबार, छोटा निकोबार, वृत्त निकोबार, और ये सब बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है जो कि दक्षिण अंडमान पर स्थित है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जिसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप का क्या है, दक्षिणतम बिंदु है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु है। और बेरन द्वीप है, तो बेरन द्वीप है वो भारत का एकमात्र जागृत अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी है और मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। और जो नारकोंडम द्वीप है वो उत्तरी अंडमान के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप, ठीक है। 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल है वो अंडमान को निकोबार से अलग करता है। अंडमान को निकोबार से अलग करता है। निकोबार से क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ है इसमें? और देखो जो 6 डिग्री चैनल है जिसको ग्रेट चैनल भी कहते हैं, ये भारत का इंदिरा पॉइंट जो कि दक्षिणतम बिंदु है को इंडोनेशिया रोंडो द्वीप के इनके क्या है, मध्य स्थित है, ठीक है। अब देखो कोको स्ट्रेट क्या होता है, तो कोको द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है ये कोको स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? जल संधि या जल डमरू मध्य। ये उस संकीर्ण सागरीय क्षेत्र को कहते हैं जो 2 बड़े समुद्री क्षेत्रों को क्या करता है, एक जलखंड द्वारा जोड़ता है। जैसे 2 बड़े बड़े समुद्र हैं, इनके बीच में एक पतला सा ऐसा जलखंड हो जो इन दोनों समुद्रों को जोड़ दे, इससे नाव वगैरह जहाजें आती जाती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं। और डंकन दर्रा या जो जल संधि है वो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। जो डंकन दर्रा है ना वो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है, विद लघु अंडमान के मध्य, ठीक है। और देखो ये कोको द्वीप समूह, ये कोको स्ट्रेट, ये उत्तरी अंडमान और ये कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप समूह के बीच में क्या है, कोको स्ट्रेट है। मध्य अंडमान के जो पूर्वी भाग में क्या है, बेरन द्वीप है। दक्षिण अंडमान में ये पोर्ट ब्लेयर स्थित है। जो दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में डंकन दर्रा है।
लघु अंडमान और जो लघु निकोबार है, इसके यहाँ पर कार निकोबार है और इनके बीच का जो चैनल है, जो 10 डिग्री चैनल है, वो लघु अंडमान और लघु निकोबार को पृथक करता है। ये व्रत निकोबार है, ये इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट और रोंडो द्वीप के बीच में 6 डिग्री चैनल है। ठीक है, तो ये चीज़। अब इसके आगे का जो भाग है वो अपन पार्ट 4 में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।